हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एसआरएफ लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। एक केमिकल सेक्टर कंपनी है जिसके शेयर्स में अगर हम बात करें तो लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे कई सारे व्यूअर्स के लगातार बेसिस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ एसआरएफ लिमिटेड के बारे में बताइए, इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी शेयर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में आखिर जो शेयर के प्राइस में गिरावट हो रही है, कहाँ तक गिरावट हो सकती है और आपको क्या करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर एसआरएफ की बात करें तो आज के दिन हमें इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे के अंदर करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब ये सिर्फ गिरावट आज ही नहीं बल्कि अगर 5 दिन में देखें तो ऑलमोस्ट 4.75% डाउन है। एक महीने के अंदर 11.87%, वहीं 6 मंथ में करीब 2 से 2.5% के आसपास ये स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर एक साल का व्यू देखें तो एक साल में 7% के पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए तो ज़बरदस्त एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने दिए हैं। करीब 1,08,880% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। तो कंपनी में ये गिरावट क्या पहली बार हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पर देखिए, जब ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड होता था करीब करीब 364 के प्राइस पर, उसके बाद भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक ने करीब 300 के आसपास का लो भी लगाया था, 298 के आसपास। तो अगर आप देखें तो बहुत अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली थी। करीब करीब यहाँ पर 25% के आसपास हमें गिरावट दिखाई दी थी इस स्टॉक के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, आज के दिन ज़बरदस्त इस स्टॉक ने रिटर्न बना कर दिए हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर कंपनी करती क्या है इसके बारे में बताकर आपका समय को ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक डाइवर्सिफाइड यहाँ पर इनका बिजनेस हमें दिखाई देता है। कंपनी के मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 30 के मल्टीपल पेपर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एज़ कम्पेयर टू इनके जो पीयर्स हैं जैसे पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़ या फिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, उनकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर इसमें गिरावट क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इन्होंने अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पेश किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर 2019 से लगातार बेसिस पर इनके सेल्स हमको अपसाइड ही दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ज़बरदस्त अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पर आप अगर जून में देखिए, जून 2020 में इनकी जो सेल्स है गिरकर करीब 1545 करोड़ की ही रह गई थी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उस वक्त कोविड का समय चल रहा था। सिर्फ इसी कंपनी में ही नहीं, हर एक कंपनी में हमें गिरावट दिखाई दी थी। सिर्फ उनके शेयर्स में ही नहीं बल्कि कंपनी के सेल्स में भी गिरावट हमें दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने एक बाउंस बैक किया, अपने बिजनेसेस को बढ़ाया और अपनी सेल्स को बढ़ाकर जून 2022 तक 3,895 करोड़ तक का कर दिया था क्वार्टर वाइज अगर आप इनकी सेल्स देखते हैं तो। लेकिन जब सितंबर 2022 में इन्होंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पेश किए तो इनकी सेल्स हमको गिरती हुई दिखाई दी है। करीब 3,728 करोड़ की सेल्स हमको देखने को मिली। सिर्फ सेल्स ही नहीं, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमको ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी है, जिसकी वजह से अगर आप इनका टोटल नेट प्रॉफिट देखिए तो ये भी हमको 608 करोड़ का जो रहा करता था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में घट कर 481 करोड़ का ही मात्र रह गया है, जिसकी वजह से इनके अर्निंग पर शेयर में भी हमको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। अब यही वो वैलिड रीज़न है जहाँ पर स्टॉक में हमको इतनी ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, जो भी आपने देखा होगा कि आफ्टर कोविड जो भी चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ इसी स्टॉक्स में नहीं, जो भी सेक्टर केमिकल सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं उनके शेयर्स प्राइस हमको लगातार अपसाइड ही जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन आप सभी को अच्छी तरह से ये बात मालूम होगी, जब भी कोई भी कंपनी ही क्यों ना हो, जब तक वो बिजनेसेस अच्छा कर रही होती है उसको मार्केट अच्छी खासी वैल्यूएशन दे रहा होता है। लेकिन एक रीज़न चाहिए होता है मार्केट को किसी स्टॉक को गिराने में। तो रीज़न मार्केट को मिल गया है, इनकी सेल्स गिरी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुए हैं, प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से डाउन हुआ है, जिसकी वजह से हमको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रश्न आता है कि क्या सर इस स्टॉक को यहाँ पर सेल कर देना चाहिए? तो ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को
कुछ ही देर में यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। एक बार अगर हम कंपनी की YoY बेसिस के ऊपर सेल्स देख लें, तो आप अगर देखिए तो मार्च 2011 में 3,474 करोड़ की सेल्स रहा करती थी, जो लगातार बेसिस पर अगर आप देखिए तो हमको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी थी। और अगर आज की तारीख की हम बात करें, तो ये सेल्स इनकी बढ़कर करीब 14,518 करोड़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनके पहले 26% के रहा करते थे पहले से ही, उसके बाद इन्होंने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाया। और ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। देखिए कई बार इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है हमको कभी अप साइड कभी डाउन साइड फिर अप साइड डाउन साइड की जाते हुए दिखाई दी है। अगर आज की बात करें तो आज ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर करीब 25% के मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट जो 2011 में 484 करोड़ का रहा करता था, वो अभी के लिए बढ़कर कितना हो गया अगर आप देखें तो 2200 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी में ज़बरदस्त हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अच्छे खासे EPS के साथ कंपनी यहाँ पर काम भी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल में करीब 21% के CAGR से यहाँ पर इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। वहीं 3 ईयर्स में 21% के CAGR से और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में 41% के CAGR से इनके सेल्स को बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से इनका जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 5 साल का डेटा अगर आप देखें उठा के तो करीब 30% के CAGR से यहाँ पर और 3 साल में 43% के CAGR से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पर जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो ज़बरदस्त तरीके से आप देखें 10 साल में करीब 49% के CAGR से यहाँ पर स्टॉक में रिटर्न बना कर दिए हैं। यानी जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है उन सभी लोगों को यहाँ पर एक मल्टी बैगर ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर इस केमिकल सेक्टर की कंपनी ने दिए हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा इनके जो रिजर्व हैं अगर आप देखिए लगातार बेसिस पर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी की जो भी बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स यानी जो कर्ज है, वो भी इनकी जो मार्केट कैप के मुकाबले अगर आप यहाँ पर देखें तो एक निग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर इनके एसेट्स भी लगातार हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर इनका नेट कैश फ्लो भी देखें तो वो भी हमको 312 करोड़ का पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास भी करीब 50% से भी अधिक की यहाँ पर हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी को देखने को मिलेगा, जो भी FIIs हैं अगर आप बात करें यहाँ पर दिसंबर 2019 में तो करीब 18.43% की हिस्सेदारी रखते थे। सितंबर 2020 आते आते इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया और 17% के आसपास की करी। उसके अलावा DIS की बात अगर करी जाए तो करीब 11.5% की होल्डिंग 2019 में रखा करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने TIS जो थे इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी यहाँ पर और अपनी होल्डिंग को घटाकर 9.616 और मार्च 2022 के क्वार्टर में 8.72% की करी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेटा ज़बरदस्त यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। TIS लगातार अपनी हिस्सेदारी को इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको एक वैलिड रीज़न मिल गया है। जहाँ पर स्टॉक टॉप की प्राइस पे रहा करता था बट अभी इनको अच्छे खासे गिरावट में यहाँ पर स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से DIS लगातार इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा FIIs की बात की जाए तो उनके पास भी करीब मोर देन 19% से ज़्यादा की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। तो आखिर ये माल छीना कैसे जा रहा है? तो पब्लिक की बात करें तो 20% से अधिक की हिस्सेदारी रखते थे यहाँ पर जून 2022 में, जो कि अगर आप यहाँ पर देखिए पिछले क्वार्टर में 20.95 और दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 21% से अधिक की हिस्सेदारी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जो कि सितंबर 2022 आते आते मात्र 16% की ही रह गई है। तो यहाँ पर जब जो हर एक रिटेल निवेशक यहाँ पर गलती करता है कि वो किसी स्टॉक को बाय तो कर लेते हैं, वो बाय क्यों करते हैं? क्योंकि वो कंपनी के बिजनेस को समझते नहीं हैं। बस उन्होंने देखा कि कंपनी के शेयर प्राइसेस लगातार अब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पर इन्होंने इसको बाय किया। लेकिन जैसे ही स्टॉक में यहाँ पर गिरावट हुई तो यहाँ पर करना क्या था, बेसिकली जो स्मार्ट इन्वेस्टर करते हैं वो यहाँ से फिर से स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन जो हमारे रिटेल निवेशक हैं वो क्या करते हैं, टॉप के लेवल से स्टॉक को बाय करते हैं और यहाँ पर बाय ना कर स्टॉक को सेल कर देते हैं। सेल करते हैं तो माल इनसे लेता कौन है? जो बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं या FIIs की बात करें
फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इस तरह की कंपनी में अच्छी खासी बाइंग करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये वो समय होता है जो भी कंपनी अच्छा फंडामेंटल कम रहे, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, बिजनेसेस स्ट्रांग होते हैं, वो यहाँ पर इस तरह की जो सिचुएशन होती है जब भी किसी अच्छी कंपनी में किसी वैलिड रीज़न की वजह से स्टॉक में गिरावट होती है, तो आपको वहाँ पर पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि ये वो मौका होता है जहाँ पर आप इस तरह की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को हर एक गिरावट में खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। ये एक प्योर गोल्ड है, प्योर डायमंड है, जहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है। अब बात ये आती है कि आखिर ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है। तो चलिए एक बार टेक्निकल चार्ट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं और आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो प्राइस रहेगा जहाँ पर आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए एक बार टेक्निकल चार्ट्स पर भी नज़र हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। आज के दिन की बात करें तो आज स्टॉक ने हमें कभी करीब ओपनिंग दिखाई 2246 रुपए के आसपास, और यहाँ पर अगर हम बात करें हाई की तो 2287 रुपए का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्लोजिंग कितने पे दी है 2246। ओपनिंग थी 2266 रुपए के ऊपर, लो लगा था 2237। यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो इसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले हमारी जो भी पेड सर्विसेज हैं 7 डेज के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप एक ट्रेडर्स हैं तो आप चाहो तो लिंक को ज्वाइन कर हमारी जो भी पेड सर्विसेज हैं जो डेमो के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसका आनंद यहाँ पर ले सकते हो डेमो के तौर पर। सर्विस अच्छी लगती है तो चाहो तो आप सर्विस को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आज की बात करें तो एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो भी कैंडल से लगातार गिरावट हमें दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर एक जो ज़बरदस्त एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर एक जो स्टॉक में हमको पिछले समय से में दिखाई दिया था, एक लेवल था 2271 रुपए के आसपास का, जहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया, कई बार यहाँ पर गिरा, कई बार सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर आज की बात अगर हम करें तो यहाँ पर स्टॉक में हमको जो सपोर्ट देखने को मिला था इनका 2271 का, वो ब्रेक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही स्टॉक में ब्रेक दिखाई दिया तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट सपोर्ट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई लेवल किए हैं 2014 का। तो 2014 तक भी ये स्टॉक हमको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ज़रूर आपको इस रेट के ऊपर नज़र बनाकर रखनी है, जहाँ पर आप चाहो तो एक अपना जो भी आपका बाइंग करने की जो भी आपकी कैपिटल हो, आप उसमें से छोटा सा अमाउंट यहाँ पर एसआईपी के तौर पर बाय कर चल सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। 2014 में पर एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट हमको दिखाई देगा इस स्टॉक के अंदर। हो सकता है यहाँ पर स्टॉक में आपको इसके ऊपर हो सकता है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई ना दे इसके नीचे, और एक बार फिर से ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो कई बार स्टॉक ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया है और यहाँ पर फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन उस वक्त की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप देखिए तो एक बार जब यहाँ पर स्टॉक ने गिरावट दी तो यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर बाइंग चल रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो सिनेरियो देखें लगातार सेलिंग की ही परिस्थिति हमको यहाँ पर जो स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो ज़रूर ये स्टॉक हमको 2014 रुपए के प्राइस पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये आपको आज से 1 से 2 दिन के अंदर फिर से 2270 के ऊपर ट्रेड अगर नहीं कर रहा है तो ज़रूर 2270 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रांग है, उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर 2014 की लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर कंक्लूजन बताएं तो ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पर आपको स्टॉक को बाय कर चलना है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप सेल कर स्टॉक को चल सकते हैं। आपको ज़रूर जो आपको एक एसएल यहाँ पर लेना है वो एसएल 2280 रुपये का लेना है, और यहाँ पर आपको 2014 तक के भी टारगेट इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। तो आई होप जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो भी स्टॉक को एसआरएफ लिमिटेड की कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सारे जो भी इनके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर डाउट होते
जो भी डाउट्स थे यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी भी कोई क्वेरी है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर कर यहाँ पर चल सकते हो। फिर से बताना चाहता हूँ, कंपनी अच्छी है, बिना पैनिक किए आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।